गुड इवनिंग मेरे बच्चों, दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं थोड़ा बहुत रेडियो एक्टिविटी थोड़ा और आज हम देखेंगे क्या होता है रेडियो एक्टिविटी में, क्योंकि बहुत वॉर्स हो रहे हैं, बहुत रेडियो एक्टिविटी हो रही है, बहुत रेडियो एक्टिविटी हुई है पास्ट में, तो हमें बेसिक्स पता होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो नेपटूनियम, सॉरी नॉट नेपटूनियम, प्लूटोनियम 140। क्या मतलब है प्लूटोनियम 140 का। प्लूटोनियम 140 का मास नंबर है 140, और इसका एटॉमिक नंबर है 94, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 46। तो कोई भी न्यूक्लियस जिसका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ज़्यादा होता है वो बहुत मतलब कि स्टेबल नहीं होता है, तो वो अपने बाय प्रोडक्ट बनाता है। तो इसी तरीके से प्लूटोनियम जो 140 है वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड आइसोटोप है। नेचुरली वो एग्जिस्ट नहीं करता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में बनता है, न्यूक्लियर फिजन्स में बनता है, और इसकी जो हाफ लाइफ है वो मिली सेकेंड से सेकेंड्स होती है। तो बच्चों, हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ वो टाइम होती है जिसमें कि जो उसकी मात्रा है, अमाउंट है, वो हाफ रह जाती है। तो उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। तो क्योंकि इसकी हाफ लाइफ मिली सेकेंड टू सेकेंड है, तो बहुत कम टाइम के लिए ये बनता है। इसका कोई ना तो वेपन में यूज़ है, ना कोई न्यूक्लियर मेजर रिएक्शंस में यूज़ है। तो बस थोड़ा बहुत इसका न्यूक्लियर रिसर्च में थोड़ा बहुत इसका यूज़ है। तो प्लूटोनियम 140 का, और ये प्लूटोनियम 140 बीटा डीके करता है। तो बीटा डीके क्या होता है बच्चों? बीटा डीके होता है कि जब कोई भी एलिमेंट बीटा डीके करता है तो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, न्यूट्रॉन गेट्स कन्वर्टेड टू प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसको हम बीटा डीके बोलते हैं। तो ये बीटा डीके प्रोसेस होता है इन द केस ऑफ प्लूटोनियम 142, नेपटूनियम 140 में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। नेपटूनियम ये नेपट्यून प्लैनेट के नाम पे है, प्लूटोनियम प्लूटो प्लैनेट के नाम पे है। इनके जो भी रीजंस होंगे वो आप देख सकते हो अपने आप खुद से। तो प्रैक्टिकल कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है प्लूटोनियम 140 का। और भी इसके रेडियो आइसोटोप्स हैं, वो मैं फर्दर अभी डिस्कस करूँगा आपसे। तो शॉर्ट लाइफ है, डिफ़िकल्ट प्रोडक्शन होती है, मिली सेकेंड्स के लिए इनकी प्रोडक्शन होती है, और इनका रिसर्च में यूज़ होता है थोड़ा बहुत, कोई ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है प्लूटोनियम 140 का। तो हमारे पास प्लूटोनियम 140 के अलावा प्लूटोनियम 239 भी होता है, प्लूटोनियम 238 भी होता है प्लूटोनियम। तो प्लूटोनियम 239 का जो हाफ लाइफ है 24,100 ईयर्स, ठीक है। तो इसका यूज़ न्यूक्लियर वेपन में होता है। प्लूटोनियम 238 का जो है हाफ लाइफ 87.7 ईयर्स, स्पेस क्राफ्ट पावर के लिए इसका यूज़ होता है। प्लूटोनियम 140 मिली सेकेंड्स टू सेकेंड्स इसकी प्रोडक्शन है। लाइफ ही इसकी मिली सेकेंड टू सेकेंड प्रोडक्शन है, तो कोई ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है। तो प्लूटोनियम 140 हमारा क्या है? ये एक है बाय प्रोडक्ट है फिजन रिएक्शन का, और ये डीके हो जाता है नेपटूनियम में। थैंक यू बच्चों।